तो ऐसे होनी चाहिए भाई WWE के हर एक शो। जैसे आज मंडे नाइट रॉ हुआ, क्या कुछ मंडे नाइट रॉ के अंदर हुआ आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या ही कमाल की क्रिएटिविटी दिखाई ट्रिपल एच ने, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब विंस मैकमैन होते थे तो मंडे नाइट रॉ उतना खास नहीं होता था, ना स्मैकडाउन। बट अब जो है ट्रिपल एच क्रिएटिविटी के अंदर हैं, तो आज से ही आपको पता लग गया होगा कि कितनी तगड़ी रॉ थी आज की। बात करते हैं हम, रॉ की शुरुआत होती है बिग टाइम बेकी लिंच से। बेकी लिंच आती है, मैंने कहा था आपको द मैन वाला जो उनका गिमिक है वो वापस आ चुका है। वो आती हैं, वहीं उसी के बारे में बात करती हैं कि मैं इसके अंदर इधर उधर खो गई थी और मेरा जो गियर वगैरह वो सब कुछ चेंज हो चुका है। मैंने दिखाया मैं रियल मैन हूँ। मैंने 20 मिनट वहाँ पे उस मैच के अंदर कंट्रोल किया, मेरी इंजरी को कंट्रोल किया। मैंने दिखाया नहीं कि मुझे इंजरी बहुत तगड़ी हुई है। कुछ इस तरीके से भाई बेकी लिंच कहती हुई रहती है एंड वो कहते हैं कि मुझे फिर से टाइटल लेना है, बट मुझे थोड़ा सा टाइम इंजरी के लिए लगेगा क्योंकि मुझे रिकवर होने के लिए WWE से थोड़ा देर ब्रेक लेना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से बेकी लिंच कहते हैं। उतने में है बियंका ब्लेयर आती हैं। बियंका ब्लेयर को कहते हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर इंजरी, एंड वहाँ से जो है भाई बेकी लिंच भी चले जाते हैं, बियंका ब्लेयर भी चले जाती है। बियंका ब्लेयर भागते हुए जाती हैं क्योंकि बेकी लिंच को पीछे से अटैक कर देते हैं बैक स्टेज में। अपने बेली की फैक्शन अटैक कर देती है एंड यहीं से शुरुआत होती है काफ़ी तगड़ी वाली। उसके बाद हमको मैच देखने को मिलती है एजे स्टाइल वर्सेस मिस वर्सेस मुस्तफ़ा अली। नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच थी। जो भी जीतेगा वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए था, जाएगा वो उस मैच के लिए, बट डायरेक्टली नहीं जाएगा क्योंकि एक और मैच होने वाली थी जहाँ पे भाई लड़ने वाले थे चैड गेबल, डॉब जिगलर एंड तमासो चैम्पा। इसमें से जो भी जीतेगा वो जो दोनों मैचेस में जो भी जीतेगा वो दोनों लोग फिर से फेस करेंगे एंड वहाँ पे हमको डिक्लेयर होगा कि कौन जाएगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो यहीं से समझ लो कितनी क्रिएटिविटी आ गई थी। यहाँ पे हम मैच की तरफ चलते हैं, तो मैच की तरफ भाई कितनी कमाल की चीज़ें हुई। रेसलिंग की बात करें तो काफ़ी तगड़ी थी। जिस तरीके से मुस्तफ़ा अली ने वो स्प्लैश लगाया, एजे स्टाइल जो है जीत जाते हैं इस पहली मैच को एंड एजे स्टाइल क्वालिफाई हो चुके थे लास्ट मैच के लिए, जो भी उस मैच से जीतता है। उसके बाद जो अपने सेथ फ्रिकन रॉलिंस आते हैं। सेथ फ्रिकन रॉलिंस आके भाई बात करते हैं रिडल के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि रिडल देखो बहुत सारी हवाईबाजी कर रहा था यहाँ पे आके। वो कह रहा था कि मैं मेरे बिग ब्रदर रैंडी ऑर्टन के पास जाऊँगा एंड मैंने इसको भेज दिया है। रैंडी ऑर्टन भी इंजर्ड है एंड अब ये भी बंदा इंजर हो चुका है। इसका करियर की इंजरी ख़त्म हो जाएगी एंड वो रैंडी ऑर्टन के साथ ही आएगा, या फिर नहीं आए तो अच्छा है। कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस कहते हैं। वो कहते हैं कि अब जो मेरा रास्ता पूरा क्लियर है, मैं जा सकता हूँ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, मैं जा सकता हूँ रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप के लिए। अब ये मुझे लग रहा था कि भाई और क्या सीन हो सकता है और क्या कुछ बोलेंगे सेथ रॉलिंस रोमन के ऊपर, बट उतने में भाई कोई अलग ही बंदे आ जाते हैं। वो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स। अब ये बार बार आ रहे हैं, हर एक को छेड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनका चल क्या रहा है। एंड भाई वही सीन यहाँ पे अपने सेथ रॉलिंस बोल देते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, तुम हर बार किसी के पास भी जाके किसी के साथ मैच लड़ते हो, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, ना ही तुमने टाइटल जीती है तो तुमसे कुछ होगा नहीं भाई। तुम इंडिविजुअल परफॉर्म कर लो क्योंकि तुम्हारी टैग टीम तो भाई क्या ही बकवास सी चल रही है। कुछ इस तरीके से सीन होता है। उसके बाद मॉन्टेस फॉर्ड वर्सेस सेथ रॉलिंस की मैच स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मॉन्टेस फॉर्ड अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो फिजिक है, उसके ऊपर वर्क करके आए थे आज एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। बट यहाँ पे अपने सेथ फ्रिकन रॉलिंस जो है स्टॉर्म लगा के जीत जाते हैं मैच को। मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशन तो उनका बनता ही बनता है एंड वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद हमको एज देखने को मिलते हैं। एज आते हैं। एज वो कहते हैं, एज देखो पुराने वाले गिमिक के साथ आए हैं एंड वो जिनके अभी की जो लेटेस्ट एंट्रेंस थी उसके साथ आ रहे हैं। बट बता नहीं भाई वो जो मिस्टीरियस विग्नेट वगैरह सीजन थी वो क्या थी, मुझे पता चल नहीं रहा है। साथ से वो दिखाने के लिए था। चलिए कोई बात नहीं। जो एज आगे कहते हैं कि देखो, मैंने जजमेंट डे इसलिए बनाया था क्योंकि जो युवा है उनको आगे बढ़ाएं, उनको बताएं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। बट इन्होंने ही मेरे ऊपर वार कर दिया, इन्होंने मुझे मार दिया, मुझे इन्होंने बेट्रे कर दिया। अब मैं इनको दिखाऊंगा एंड जजमेंट डे मैंने ही बनाई थी एंड मैं ही ख़त्म करूँगा। इसके ऊपर तो गारंटी मैं आप सबको देता हूँ एंड मैं इतनी बुरी तरीके से ख़त्म करूँगा कि इनका करियर दोबारा बन नहीं सकता। वो जिस तरीके से एज वहाँ से कह के निकलते हैं। उसके बाद एक और मैच होती है जहाँ पे तमासो चैम्पा, चैड गेबल एंड डॉब जिगलर की मैच होती है। मैंने कहा था कि ये भी नंबर 1 कंटेंडर मैच थी, नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच थी, जहाँ पे जो भी जीतेगा वो फेस करेगा एजे स्टाइल को एंड वहाँ से जो जीतेगा वो फेस करेगा बॉबी लैशली को। तो यहाँ पे भाई क्या ही मज़ेदार मैच थी एंड मैं कह रहा हूँ ना कि
तमाशो ciampa फेवरेट हैं ट्रिपल एच के, तो ऑब्वियसली इनको पुश मिलेगा एंड पुश मिल जाता है। पुश मिलने के साथ साथ तमाशो ciampa इस मैच को जीत लेते हैं। अब आगे भी बात करेंगे इनकी। मैच जीतने के बाद जो है हम मैच की तरफ आगे चलते हैं, तो वो आती है एजे स्टाइल वर्सेस तमाशो ciampa की मैच, जहाँ पे रिंग साइड के बाहर जो है मिस खड़े थे। मिस की वजह से जो भाई तमाशो ciampa जीत जाते हैं। मिस जो है उनका पैर पकड़ते हैं एजे स्टाइल का जब वो रिंग के बाहर थे, फिर उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो रोप ब्रेक्स के ऊपर चढ़ते हैं तब उनको ढकेलते हैं। सब कुछ भाई मिस यहाँ पे कर रहे थे तमाशो ciampa को जिताने के लिए, एंड ऑब्वियसली तमाशो ciampa जीत जाते हैं ये मैच को एंड सीधे जाते हैं अब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट बॉबी लैशली। अब देख सकते हो क्रिएटिविटी कितनी तगड़ी थी। अब हम चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहाँ पे मिस्टीरियोस वर्सेस यूसोस की मैच थी। जो भी जीतेगा वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को ले लेगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ पे जो भाई मैच तगड़ी जा रही थी एंड यहाँ पे ऊसोस जीते हैं। ऊसोस जीतने के बाद मिस्टीरियस को जजमेंट डे से हमला मिलता है। हमला मिलने के बाद एज भी आ जाते हैं। एज जो है सबको मारते हैं, स्पेयर वगैरह देते हैं, बट फिन बैलर को स्पेयर देने की जगह डोमिनिक मिस्टीरियो को स्पेयर मिल जाता है। अब गलती से ये चीज़ हो गई। अब मुझे पता नहीं मिस्टीरियोस एज वर्सेस द जजमेंट डे की मैच होगी या फिर भाई ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, बट आज की रॉ टोटली अमेजिंग थी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।